दबंगई के लिए कुख्यात धौलपुर जिले में विकास मानो अछूता ही रहा। यहाँ के लाल पत्थर ने तो दिल्ली के लाल किले में जड़कर अपना लोहा मनवा लिया, लेकिन दिल्ली सहित राजस्थान के सियासतदानों को धौलपुर की आवाम पर तरस नहीं आया। लिहाजा मजदूर 2 जून की रोटी के लिए भटक रहा है। बसेड़ी और बाड़ी विधानसभा क्षेत्रों की टोह लेने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी नागेश शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो समस्याओं की लंबी फेहरिस्त मिली। देखिए इस रिपोर्ट में। छेनी हथौड़ी की टकटक और गर्राते गैंग सा तैयार होता रेड डायमंड। आज का सफर यहीं से शुरू हुआ और हम जा पहुंचे सर मथुरा के करीब। यहीं से जानेंगे बाड़ी और बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत। रेड डायमंड ने इस इलाके को विश्व स्तरीय पहचान तो दिलाई, लेकिन विकास का पहिया गति नहीं पकड़ पाया। हालांकि रेड स्टोन जिले की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन मजदूरों और कारोबारियों के उत्थान में प्रदेश की सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं किए। इसकी टीस यहां लोगों में साफ दिखाई पड़ रही है। कारोबारी मोहन प्रसाद बोले, मजदूर आज भी मजबूर है, पत्थरों के खरीदार आ रहे हैं। इससे केंद्र और प्रदेश की सरकार को राजस्व भी खूब मिल रहा है, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा इस क्षेत्र की जनता के जीवन उत्थान पर नहीं खर्च रहे हैं। जबकि 400 हेक्टेयर में फैले इस कारोबार से 20,000 से अधिक परिवार पेट पाल रहे हैं। 200 से अधिक गैंगसा चल रहे हैं। मजदूर रामप्रसाद बोले, कोरोना काल के हाल किसी से छिपे नहीं रहे। यहाँ का रेड डायमंड तो देश विदेश में खूब चमक रहा, लेकिन इसे चमकाने वाला मजदूर आज भी हालातों के आगे मजबूर है। क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा तक ठीक से नहीं मिल पा रही है, जबकि धौलपुर के लाल पत्थर की दुबई और यूरोप में सबसे अधिक डिमांड बताई। दिल्ली का लाल किला, संसद भवन, कुतुब मीनार, आगरा का लाल किला और नई संसद इसी पत्थर से बने। इसकी सुंदरता के चलते अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी इस पत्थर का उपयोग कर रहे। बसेड़ी में कारीगर राम खिलाड़ी बोले, कस्बे में पार्क बनना था लेकिन बना नहीं। पानी के भराव की समस्या दूर नहीं हुई। बस स्टैंड की सुविधा भी यहाँ लोगों को नहीं मिल रही है। सरकार को चाहिए कि वो पत्थर मंडी विकसित करे ताकि देश विदेश से आने वाले खरीदारों को सही दाम पर पत्थर मिल सके। सरकार टैक्स में छूट दे ताकि लोगों को अधिक मुनाफा मिले। इसकी कई बार मांग उठाई, लेकिन हर बार दबकर रह गई। पास ही चाय की थड़ी पर बतियाते हुए विक्रम सिंह बोले, काली तीर्थ जल योजना से पानी मिलेगा। चंबल को इससे जोड़ने की चर्चा थी, कब पूरी होगी पता नहीं। सरकार बजरी के अवैध कारोबार को भी रोके या फिर लीज आवंटित करे ताकि लोगों को रोजगार भी मिले। परेशानियां तो बहुत हैं, ऐसे तो हम लोग गिना भी नहीं सकते हैं, पर हाँ ये ज़्यादातर परेशानियां अपने बसों की व्हीकल्स वगैरह नहीं मिलते हैं। व्यापारी वर्ग परेशान रहता है, 2-2, 4-4 घंटे बस स्टैंडों पर खड़े रहते हैं। प्लस यहाँ भट्टों की वजह से गर्मी का बहुत प्रकोप रहता है और भट्टे इतने हो गए हैं कि, और यहाँ सबसे बड़ा मेन कारण है रेत बालू का। ट्रैक्टर वाले भगते हैं, डंपर वाले भगते हैं, आए दिन बाईपास पे कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। ज़्यादातर ऐसी मेन परेशानियां और ऐसा कुछ नहीं है। पानी की सुविधा कब तक ना आते? वो रहते ना, पीवे को ना बिल्कुल जाते बह जाते हम पे। अच्छा, तो आपके निजी वो है हेडपंप लगे हैं कि तुम्हारे या सरकार ने लगवाए हैं? दोपहर 2 बज चुके थे और बसेड़ी के बाद हम आ पहुंचे बाड़ी। यहाँ बस स्टैंड के करीब ही कचौड़ी की दुकान पर बैठे। बस स्टैंड परिसर में ही सरकार का महंगाई राहत कैंप लग रहा है, लेकिन कर्मचारियों के अलावा यहाँ कोई नजर नहीं आया। कचौड़ी की दुकान पर युवक रवि बोले, चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय का दर्जा दे दिया, लेकिन हालात आज भी रेफरल चिकित्सालय से हैं। राजकीय कॉलेज खोल दिया, लेकिन कॉलेज में पढ़ाने के लिए व्याख्याता नहीं लगे हैं। हाँ, आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था ठीक है। आगे बढ़ा तो कुमार पाल मिले। वे बोले, क्या परेशानियां बताएं, सरकारी दफ्तरों के पद तो सरकार से भर नहीं रहे हैं। एक AEN 4 से 5 विभागों का काम संभाल रहा है। अनियमितताओं की कहानी किसी से छिपी नहीं है। बाड़ी में घर घर पानी पहुंचाने का वादा था, लेकिन 25% काम करने के बाद ठेकेदार बीच में छोड़ गया। सरकार योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंजीयन कर रही है, कितना लाभ मिलेगा ये समय बताएगा। हालांकि इससे लोगों में
जागरूकता आ रही है। अब जैसे अपनी ये अभी चल रही हैं तो इसमें अच्छे रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा है। रजिस्ट्रेशन से मतलब नहीं है, राहत मिलनी चाहिए। नहीं, राहत में ऐसा कोई खास वो नहीं है कि राहत मिल ही रही हो, हर किसी को नहीं मिल रही है। जो भी है वो इतना ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है, पर ये है कि हाँ थोड़ा बहुत अपना चल रहा है, पर वो ये नहीं कहेंगे अपन के बहुत अच्छा चल रहा है। दर्द यही 3 राज्य सुविधाओं की ओर किधर झांकें। बहरहाल धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच राजस्थान का हिस्सा है। यहाँ संस्कृति और खान पान ब्रिज का है। 3 राज्यों के करीब होने के बाद भी विकास का खाका ठीक से नहीं बन पा रहा है। प्रदेश सरकार को यहाँ के लोगों को गले लगाना चाहिए ताकि लोगों की सोच पीहड़ और डांग से आगे बढ़े। धौलपुर जिले का सरमथुरा एक ऐसा इलाका है जहाँ सर्वाधिक संख्या में लोग जो हैं उनको मजदूरी का एक सबसे बड़ा जो साधन है, आय का जो साधन है वो है यहाँ की लाल पत्थर की खदानें। 200 से अधिक यहाँ पर गैंग से लगे हुए हैं। इन गैंग्सों में बताते हैं कि 20,000 से ज़्यादा परिवार जो है उनका रोजगार का साधन इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ हमने मज़दूरों से जब बात की तो मज़दूरों का कहना है कि सरकार इससे अपने खजाने को तो भर रही है, लेकिन मज़दूरों के लिए सरकार ने अपनी ओर से आज तक कोई सुविधा नहीं की है। इस इलाके में आज भी चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ओर से कोई ठोस काम नहीं हो पाए हैं। हमने यहाँ इस इलाके के लोगों से जाकर के उनके बीच में बैठकर जिस तरह से बात करी तो मज़दूरों ने कहा कि ये सही है कि इस पत्थर ने रेड डायमंड के नाम से भारत देश में ही नहीं बाहर भी अपनी पहचान बनाई है, लेकिन सरकार इस अंतिम छोर के ज़िले के लोगों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाए।